जिला परिषद की साधारण सभा में उठी बिजली पानी सड़क सुधार की मांगे। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए छोटा बड़ा सभागार। सदस्य बोले, गांवों के हालात खराब, नहीं कोई देखने वाला। जिला परिषद की साधारण सभा की सोमवार को हुई बैठक में जिला परिषद सदस्यों ने अपने वार्डों और ग्रामीण इलाकों की ज्वलंत समस्याओं को उठाया। बिजली, पेयजल, शिक्षा, चिकित्सा और सड़क जैसे मसले छाए रहे, जिन पर जल्द काम कर जनता को राहत दिलाने के अफसरों को निर्देश दिए गए। कोरोना काल में बुलाई गई इस बैठक के लिए सभागार में बैठक रखी गई थी, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाना परिषद के लिए मुश्किल भरा रहा। इस मसले पर जिला प्रमुख ममता कुंवर ने कहा कि हॉल छोटा था, इसलिए पूरी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई। अगली बार बैठक के दौरान गाइडलाइन की पूरी पालना करवाई जाएगी। किस तरह का विचारधारा रखेंगे? इसमें यह है कि हमारा जो हॉल की व्यवस्था थी वो बहुत, हमारा ये था कि हम दूसरे हॉल में कहीं पे करें, पर वो सेट नहीं हो पाया, इसलिए हमारे हॉल बहुत छोटा है, उसकी वजह से ये थोड़ी बहुत हुई है प्रॉब्लम। तो आगे से ध्यान रखेंगे। जिला प्रमुख ने बताया कि बैठक में सदस्यों ने अपने क्षेत्र की समस्या बताई, जिनका समाधान होगा। अगली बैठक में इन मुद्दों पर की गई कार्रवाई की पालना रिपोर्ट पेश की जाएगी। बिजली बिलों पर चर्चा हुई, जिनकी ग्रामीण इलाकों में रीडिंग से ज़्यादा आ रहे बिलों पर असंतोष जताया गया है। जनता AVNL के ज़्यादा बिल बनवा कर देने में परेशान है, इनका समाधान करवाया जाएगा। PWD को समय पर सड़क पैचवर्क निकलवाने, सड़क किनारे झाड़ियों की सफाई आदि कराने के निर्देश दिए गए हैं। आज हमारे जो जिला परिषद की साधारण सभा प्रथम बैठक हुई है, इसमें जिला परिषद के सदस्यों ने अपने क्षेत्र की अनेक समस्या उठाई हैं, जिसको समाधान करने का अधिकारियों द्वारा हमने आश्वासन दिया है। और जो समस्या आई है उनको हम जल्द से जल्द उन समस्याओं का समाधान करके हम आगामी बैठक में उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करवाएंगे अधिकारियों के साथ। विभाग में बिजली के बिलों पर चर्चा की गई, क्योंकि गांव में क्या है कि मीटर की रीडिंग ये लेने आते कार्मिक, तब जब सही से ले नहीं पाते तो फिर वो अधिक बिल आता है, तो फिर जो गांव की जनता होती है वो बहुत परेशान होती है इनसे। सड़कों और पानी को लेकर जैसे PWD विभाग है, उनको बोलेंगे आप समय से काम करें, जो पेच वर्क है सड़कों को समय पर निकाले, तथा जो सड़कों के किनारे जो झाड़ियाँ हैं उनको जल्द से जल्द कटिंग करवाए, जिससे आम जनता परेशान नहीं और जो आम जनता के जो एक्सीडेंट होते हैं वो कम हुए। कई योजनाएं जिनसे लाभान्वित अभी भी ग्रामीणवासी नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके लिए किस तरीके से? उसके लिए हम प्रचार प्रसार ज़्यादा करेंगे, जिससे आम जनता तक सभी योजनाएं पहुंच सके। उसके लिए हम पंचायत राज विभाग को अवगत कराएंगे। डिजिटलाइजेशन होने की वजह से कई जगह नेट की व्यवस्था पूरी नहीं होती है और हर योजना नेट से चलती है, तो उसके लिए किस तरह से करेंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में ये डिजिटल नेटवर्क की सुविधा बहुत कम होती है, क्योंकि मैं भी एक ग्रामीण क्षेत्र से और गाँव से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो इसके लिए भी हम इन अधिकारियों को और प्रशासन को अवगत कराएंगे इसके लिए। थैंक यू। इधर वरिष्ठ सदस्य खालीलाल स्वालका ने बताया कि TSP क्षेत्र में स्थित कोटड़ा पंस के बेड़ागर माध्यमिक विद्यालय में मात्र एक टीचर लगा हुआ है, उसका उन्होंने मुद्दा उठाया। जबकि क्षेत्र में सिंचाई परियोजना के वर्क ऑर्डर हो जाने पर भी काम शुरू नहीं हो सके। शिक्षा के भी मामले उठाए गए। बिजली कटौती से परेशान पंचायतों समस्याओं पर सदन का ध्यान दिलाया गया। पेयजल की भी किल्लत के चलते खराब हैंडपंप सुधराने की मांग उठाई गई। क्षेत्र में पेंशन का भुगतान और PM आवास में भी भुगतान में आदिवासी परिवारों के साथ हो रही अनियमितताओं पर सदन का ध्यान खींचा गया। मुख्य मुद्दा तो TSP क्षेत्र है ये, और जनजातीय क्षेत्र में बहुत बुरी हालत है सब लोगों की। सबसे पहले तो यहाँ एक स्कूल है बेड़ाधर कोटड़ा पंचायत समिति में, वहाँ पे मिडिल माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ पर सिर्फ एक टीचर के भरोसे चल रहा है। दूसरा, कई सिंचाई परियोजनाएं हैं जो चालू ही नहीं हुई, वर्क ऑर्डर जारी नहीं हो गए लेकिन उनको शुरू नहीं की गई। और भी कई मुद्दे हैं, शिक्षा के हैं और भी मुद्दे अभी आएंगे।
सर योजनाएं तो बहुत सारी चली जाती है, लेकिन डिजिटलाइजेशन नेटवर्किंग की प्रॉब्लम ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत देखी जाती है। हाँ। तो ऐसे नेटवर्किंग की प्रॉब्लम के अंदर योजनाओं का लाभ किस तरह से मिल पाता नहीं है? मिल सकता है। नेटवर्किंग जब तक सिस्टम सुधार नहीं करेंगे वो तो बहुत मुश्किल है। नेटवर्किंग काम करने के लिए 10-20 किलोमीटर दूर जाके और लोग काम करके उसको नेटवर्कों का पूरा करते हैं उनका काम। और नेटवर्क की पूरी आवश्यकता है कि ज़्यादा जल्दी से जल्दी काम हो सकता है। ऐसे हालात में विकास को किस तरह से देखते हैं? विकास की तकलीफ तो होती है, लेकिन फिर भी ये मुख्यालय पे जाके जहाँ नेटवर्क काम करता है वहाँ पे अपनी मशीन ले जाके अपने लैपटॉप और उनको काम को विकास देने की गति देखते हैं। जैसे बेड़ाधर स्कूल है, एक टीचर है बेचारा, लेकिन उसको पूरा इन्फॉर्मेशन भी देना पड़ता है, तो वो गुजरात में जाके नेटवर्क के अंदर जाके उससे काम करके फिर वापस बेड़ाधर आता है। कई तकलीफ और सबसे ज़्यादा तकलीफ कोटड़ा के अंदर है, जो सबसे ज़्यादा जनजातीय क्षेत्र है, 90% रहते हैं वहाँ पे बिजली है। आए दिन बिजली रहती नहीं है, 2-2, 3-3 दिन तक बिजली बंद रहती है। खूना के पंचायत के अंदर 3 महीने से बिजली बंद थी, किसी को मालूम नहीं। मेरा इनको अवगत कराया, शुरू की गई है। बिजली की समस्या है और बिल बैठ के एक जगह ही दे देते हैं, गाँव में पहुँचते नहीं तो बिल जमा नहीं होते और उनका खामियाजाना उनको भुगतना पड़ता है। खासकर को मीटर रीडिंग भी नहीं मौके पे होती और उल्टे सीधे मीटर रीडिंग करके लाखों रुपए, हज़ारों रुपए बिल आ जाते हैं, वो भी उनको भुगतना पड़ता है। पानी की समस्या है, पीने की कई हैंडपम्प बंद है, कोई पूछने वाला नहीं है। काफ़ी ये जो पेंशन योजना है उसमें किसी के खाते किसके हैं और कौन पैसा उठा रहा है लाभ, कई ऐसे मामले भी कोटड़ा के अंदर पकड़े हैं। इस तरह से पीएम आवास है, उसमें जो पीएम आवास के जो नरेगा का पैसा है वो मेट और कर्मचारी मिला के उठा लेते हैं और उनको मालूम ही नहीं होता है। कई तरह की और भी समस्या है। अगर विकास को देखा जाए तो आखिरकार ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे ग्रामीणों को अभी तक लाभ पहुंच चुका है? लाभ पहुंच चुका है, मतलब ऐसा विकास जो सरकार के द्वारा आया हो और ग्रामीण तक पहुंचा हो और आज वो खुश हो उससे, ऐसा कोई विकास, ऐसा कोई कार्य अभी कोई दिखता नहीं है कि उन सबको जो ब्याज में जो योजना है उनको तक पूरी पहुंच जाए, ये अभी तक दिखता नहीं है। पूरे उनको पूरा आया बिचरा, कुछ बीच में थोड़ा बहुत मिल जाता है बेचारों को। खाद्यान्न है उसमें भी पूरा नहीं मिलता, पीएम आवास में भी उनको पूरी किस्तें नहीं मिलती, लोग बीच बात में खा जाते हैं। नरेगा के अंदर भी फर्जी हाजिरी और करके काम पूरा कर लेते हैं। कई ऐसी योजनाएं हैं जिसकी सब बिजली मशीनरी जो है वो दुरुपयोग करके गरीबों तक फायदा नहीं पहुँच सकता। एक अन्य सदस्य ने ऋषभदेव क्षेत्र में सोम कागदरा बांध की नहरों से हो रहे सीपेज को रोकने, नहर और ढोरों में जमे मलबे को साफ कराने, टेल तक पानी पहुंचाने की मांग उठाई। हमने पहले जो उठाया मुद्दा इरिगेशन डिपार्टमेंट, वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में सोम कागदर बांध बना हुआ है, उसकी कैनाल निकली है करीबन लगभग 30 किलोमीटर के आसपास, और 30 किलोमीटर के आसपास में कैनाल लंबी निकली हुई है। उसके कई धोरे भी हैं, माइनर छोटे हैं। उसमें पूरी कैनाल इतनी डैमेज हो चुकी है जिसमें पानी पूरा सीपेज जाता है और सीपेज जा कर के सब लोगों को कई एकड़ भूमि बर्बाद हो रही है, और जहाँ पानी जाना चाहिए वहाँ पानी टेल तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है। तो ये मुद्दा हमने उठाया कि भाई इस तरह से जो मामला है, इस मामले को सदन में ध्यान आकर्षित करा है और सदन के माध्यम से उस जो डैमेज हुए हैं कैनाल और धोरे, मलबा धस गया, सारी चीज़ें हैं, तो वो सदन के माध्यम से डिपार्टमेंट के माध्यम से उसको ठीक कराया जाए और आने वाले समय में कैनाल सीपेज है वो बंद हो जाए। ऐसा कोई मुद्दा जिसको पहले भी उठाया गया और उसका लाभ अब ग्रामीणों को मिल चुका हो, ऐसा कोई नज़र आता हो आपको जिसमें जिला परिषद में किस तरह की मीटिंग हुई और उस मुद्दे को उठाया गया हो और उसका लाभ अभी जनता को मिल रहा हो? जिला परिषद में मेरा पहली बार रहने का मौका अवसर मिला है और इससे एक मुद्दा मैंने वो उठाया था कि हमारे क्षेत्र में जो CSC है, PSC है, अभी कोविड-19 चल रहा है और बहुत बड़ी महामारी चल रही है। इस महामारी को देखते हुए न तो PSC में डॉक्टर है, न CSC में डॉक्टर है, न वहाँ पर्याप्त स्टाफ है। जैसे मसारों की ओबरी के अंदर एक PSC बना हुआ है, वो
बड़ा पीएचसी बना हुआ है और अच्छा बना हुआ है। उसमें डॉक्टर के रहने के क्वार्टर बने हुए हैं, नर्सों का रहने के क्वार्टर बने हुए हैं। आज डॉक्टर नहीं होने पर वो भवन और सीएससी का भवन और क्वार्टर डॉक्टरों का और नर्सों का क्वार्टर बिल्कुल जर्जर हो रहे, टूटे हुए हैं और पानी पूरा अंदर आ रहा है, खिड़कियाँ टूटी हुई है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ इसलिए उठाई ताकि उसका आने वाले समय में उसका समाधान हो पाए और वहाँ स्टाफ आ जाए, डॉक्टर आ जाए, ताकि इस महामारी बीमारी से भी निपटने का लोगों को अवसर मिल जाए। इस तरह से कई प्रकार के मुद्दे उठाए हैं, जैसे कि वहाँ कोई 2-3 सालों से कुछ संविदा में कर्मचारी भी इस स्टाफ में काम कर रहे हैं, तो उनको भी 2-2 साल तक तनख्वाह नहीं दी जा रही है। उससे भी हमने सीएमएचओ साहब से चर्चा की, तो सीएम साहब ने कहा 6 महीने का। तो मैंने उन लोगों को ये निवेदन किया कि आप बाकी जो ब्लॉकों में 6 महीने का है, पर विशुद्ध ब्लॉक के अंदर 2-2 साल तक उनको तनख्वाह नहीं मिली।